नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सब कुछ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पिताजी ने आज्ञा दिया। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, पिताजी ने आज्ञा दी, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई वाक्य में पुरानी तराजू लिखा है तो वह वाक्य अशुद्ध होगा, उसका जो शुद्ध रूप होगा पुराना तराजू होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, देर हो जानी स्वाभाविक है। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, देर हो जाना स्वाभाविक है। यहाँ पे जानी और जाना, यहाँ पे आपको देखना है कहाँ पे आपको जानी लगाना, कहाँ पे जाना है। यहाँ पे देर हो जाना स्वाभाविक है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग कुछ और व्याकरण की अशुद्धियों को देखते हैं। मखमल मुलायम होती है, इसका जो शुद्ध रूप होगा मखमल मुलायम होता है। यह सभी चीजें आपको देखनी है, कौन स्त्रीलिंग है उसी के अनुसार आप लगाएंगे क्रिया, उसी अनुसार अगर पुल्लिंग है तो उसी अनुसार आप क्रिया लगाएंगे। इसी प्रकार से जो अगला वाक्य है, बारात की शोभा देखती बनती थी। इसमें जो है बारात, यह अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध रूप होगा बारात की शोभा देखते बनती थी। यहाँ पे दोनों बारात में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे त्रुटियां हैं। इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा बारात की शोभा देखते बनती थी, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है, ऐसी भी कही जाती है। इसका जो शुद्ध रूप होगा ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ऐसा भी कहा जाता है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग कुछ और व्याकरण की अशुद्धियों को देखते हैं। अगर किसी वाक्य में नई प्रकार की शिक्षा लिखा है तो वह अशुद्ध होगा। इसका शुद्ध रूप होगा नए प्रकार की शिक्षा, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर किसी वाक्य में आपको छोटी सी पिस्तौल अगर आपको लिखा मिले तो वह अशुद्ध होगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा छोटा सा पिस्तौल, यह होना चाहिए। यह पुल्लिंग हो, इसके लिए कारण से यहाँ पे छोटा सा लगेगा। इसी प्रकार से कमीज में बटन लगी है, यह अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा कमीज में बटन लगा है, यह होना चाहिए। आइए और कुछ वाक्य को देखते हैं हम लोग। बड़ी सी टकसाल अगर किसी वाक्य में लिखा है तो वह अशुद्ध होगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा बड़ा सा टकसाल, यह होना चाहिए वहां पे। इसी प्रकार से अगला वाक्य हम लोग देते हैं, मेरा जेब कट गया। इसमें जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए, मेरी जेब कट गई, यह होना चाहिए। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है, हरी मटर ले लो। इसका जो शुद्ध रूप होगा हरा मटर ले लो। आप लोग ये जानकर हो सकता आश्चर्य हो कि हरा मटर ले लो, यह होना चाहिए। आइए कुछ और व्याकरण की अशुद्धियों को देखते हो। गोले और तोपों से आक्रमण, अगर किसी वाक्य में लिखा है तो वह अशुद्ध होगा। इसका शुद्ध रूप होगा गोलों और तोपों से आक्रमण, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, उनमें नोक झोंक चलता रहता है। इसका जो शुद्ध रूप होगा उनमें नोक झोंक चलती रहती है, यह होना चाहिए। अगला जो वाक्य है, तंबाकू नशीली होती है। इसका जो शुद्ध रूप होगा तंबाकू नशीला होता है। आपको लिंग पहचान कर उसके अशुद्धियों को दूर करना होगा। जैसे यहाँ पे तंबाकू नशीला होता है, यह होगा। इसी प्रकार से हम लोग कुछ और वाक्य देखते हैं। होड़ लगा है, अगर कहीं पे लिखा है तो उसका जो शुद्ध रूप होगा होड़ लगी है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है, संदूक पुरानी हो गई। इस अशुद्ध वाक्य जो शुद्ध रूप होगा संदूक पुराना हो गया, यह होना चाहिए। आपको पुरानी नहीं पुराना आपको लगाना है। इसी प्रकार से मैंने चैन की सांस लिया। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा मैंने चैन की सांस ली, यह होना चाहिए। आइए कुछ और व्याकरण का शुद्धियों को देखते हैं। वह 5 साल पहले यहाँ आया। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह 5 साल पहले यहाँ आया था, यह होना चाहिए। आपको पूरा लिखना होगा। इसी प्रकार से छत नीचे आ गई। छत कभी अपने नीचे नहीं आती है, वह गिर जाती है। इसका जो शुद्ध रूप होगा छत गिर गई,
ये होना चाहिए। अगला वाक्य है होली मनाना चाहिए। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा होली मनानी चाहिए। होली स्त्रीलिंग है, इसके लिए यहाँ पे मनानी होनी चाहिए। इसी प्रकार जो शुद्ध रूप होगा होली मनानी चाहिए। आइए कुछ और शुद्ध वाक्य को देखते, अशुद्ध वाक्य अशुद्धियों को दूर करते हैं। राधा मेरी पड़ोसन है। इसका जो शुद्ध रूप होगा राधा मेरी पड़ोसिन है। राधा एक स्त्रीलिंग है, इसी कारण यहाँ पे पड़ोसिन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला जो वाक्य है भांग नशा करता है। इसका शुद्ध रूप होगा भांग नशा करती है, यह होना चाहिए आपको। इसी प्रकार आपको आश्चर्य होगा प्याज कड़वी होती है, यह अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा प्याज कड़वा होता है। आप लोगों को यही सब चीजें आपको देखनी होगी, कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, इसके अनुसार आपको वाक्य की अशुद्धियों को दूर करना होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।